परिसीमन को लेकर के झारखंड भर में आदिवासियों के द्वारा बैठकों का दौर चल रहा है। अलग अलग क्षेत्र में बैठकें की जा रही हैं, जिसको लेकर आज रांची में भी बैठक की गई। सर्वदलीय बैठक थी जिसमें झारखंड के कई पार्टी के प्रतिनिधित्व आए। हमारे साथ बात करने के लिए एक युवा नेता हैं, उनसे हम लोग जानते हैं और कोशिश करते हैं कि आखिर परिसीमन को लेकर आदिवासियों के बीच इतना विरोध क्यों देखने को मिलता है। देखिए, अगर हमारी सीट घटेगी तो विरोध तो होगा, और ये हमने ट्रेलर 2007 में देख चुका है। जो परिसीमन आयोग का जो रिपोर्ट था वो 28 से घटा करके आदिवासी सीट को 22 कर दिया गया था। हमने उस समय भी आंदोलन किया, जोरदार विरोध हुआ, झारखंड से लेकर दिल्ली तक गूंज उठी। परिसीमन आयोग जब रांची आई थी तो उसे एयरपोर्ट से हम लोगों ने निकलने नहीं दिया, हिनू चौक पूरा जाम कर दिया था, एयरपोर्ट रोड में टायर जला के आगजनी हो गया था। फलस्वरूप परिसीमन आयोग को दिल्ली वापस एयरपोर्ट से ही लौटना पड़ा। और फिर बाद में प्रतिनिधिमंडल ने, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, सारी बातों को अवगत कराया। सोनिया गांधी जी, प्रणब मुखर्जी है और मनमोहन सिंह से मिल करके यहाँ से जो भी शिबू सोरेन, रामेश्वर उरांव, सुखदेव भगत, बंधु तिर्की वगैरह बहुत सारे लीडर्स ने वहाँ जा करके बताया कि हमारा अगर इस ट्राइबल स्टेट है और आप सीट घटा देंगे तो गलत मैसेज जाएगा। तो कांग्रेस ने इस बात को सीरियसली लिया और हमारा संरक्षण देते हुए पूरा देश में परिसीमन का रिपोर्ट को लागू कर दिया, लेकिन झारखंड में परिसीमन लागू होने नहीं दिया। एक तरह से कहेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी के सीटों को संरक्षण करने के लिए आदिवासी की सीटों को घटने से बचाया। तो हमें ये आशंका है, क्योंकि आज कांग्रेस की सरकार नहीं, आज बीजेपी की सरकार है और बीजेपी पूरी तरीके से आदिवासी विरोधी मानसिकता वाली है। तो आज ये आशंकाएं जताई जा रही है कि बीजेपी क्योंकि झारखंड में सत्ता हासिल नहीं कर पा रही है, तो ये दूसरा तीसरा हथकंडा अपना करके हमारे रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म करके यहाँ पर ये सरकार बनाना चाहती है। तो हमने आज गोलबंद होने का, ये सिर्फ गोलबंद होने की बात नहीं है, ये अपना हक और अधिकार की बात है। क्योंकि अगर परिसीमन से हमारा सीट घटेगा विधानसभा में, तो हमारे पॉलिसी मेकिंग में हमारे लोग कम जाएंगे, और पॉलिसी मेकिंग में हमारे लोग कम जाएंगे तो हमारे लिए नीति बनना कम हो जाएगी, हमारे लिए नीति नहीं बनेगी। और जब हमारे लिए नीति नहीं बनेगी तो आदिवासी फिर हाशिए पे चला जाएगा। इसलिए हम लोग आदिवासी समाज, ये तीसरा बैठक था। 31 तारीख से हम लोगों ने बैठक की। 31 मई को पहला बैठक था जिसमें 24 जिला से 4-5 प्रतिनिधि बुलाए थे। शिक्षाविद लोग थे, कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता लोग थे और कुछ रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर और MLA MPs लोग थे। वहाँ पर रणनीति बनी गई कि 2 अगस्त को हम लोग रांची के मोराबादी मैदान में परिसीमन को लेकर के एक आदिवासी एकता महाजुटान रैली करेंगे। और आज उसी को लेकर के 21 तारीख को जन संगठन की बैठक हुई और आज 28 तारीख को यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग्स हम लोग किए थे, जिसमें सभी पार्टी ने हमारे जो भी प्रस्ताव थे, हमारे जो भी सुझाव थे, उसका समर्थन दिया। और सभी ने कहा कि इस डिमांड के साथ सभी पार्टी आदिवासी समाज के साथ खड़े हैं। क्या क्या डिमांड्स थे, क्या क्या प्रस्ताव थे, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हमारा देखिए प्रस्ताव सिंपल सा यही प्रस्ताव था कि हम परिसीमन का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन वर्तमान में जो परिसीमन का स्वरूप है हम उसका विरोध कर रहे हैं। अगर परिसीमन में किसी भी तरीके से ST का सीट नहीं घटना चाहिए, पॉइंट 1 ये प्रस्ताव था। और अगर सीट बढ़ती है तो उसी अनुपात पे सीट बढ़नी चाहिए जो बाकी सामान्य सीट बढ़ रही है। हमारा सिंपल सा डिमांड था कि जो पार्लियामेंट में अमित शाह ने कहा कि हम 50% सीट्स टोटल बढ़ाएंगे एग्जिस्टिंग सीट का, तो हमने उसमें ऐड किया है कि जो ST SC का एग्जिस्टिंग सीट्स है उसमें भी आप 50% बढ़ाएं, तभी हम इसका समर्थन करेंगे। अदरवाइज़ हम झारखंड के या पूरे देश में इस बार परिसीमन लागू होने नहीं देंगे। तो परिसीमन को लेकर के आज आपकी सर्वदलीय बैठक थी जिसमें कोई बीजेपी प्रमुख आपकी पार्टी है और यहाँ पे विपक्ष में है, तो उनके यहाँ से कोई प्रतिनिधि आए थे या आजसू या किसी और पार्टी से जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? देखिए, हम लोगों ने राज्य में छोटी बड़ी जितनी भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी हो या स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो, हमने सभी 18 पार्टीज़ को लगभग इनविटेशन दिया था। यहाँ तक कि हमारे प्रतिनिधि ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को पर्सनली जा करके मिल करके भी उनको लेटर दिया था और बैठक में शामिल होने के लिए आग्रह किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनका मानसिकता को देखिए कि बीजेपी या NDA घटक दल के, चाहे वो आपका आजसू हो या JLKM के लोग हो, कोई शामिल इसमें नहीं हुए। इससे ये दिखता है कि बीजेपी जो है आदिवासी विरोधी मानसिकता रखती है और ये परिसीमन का एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और आदिवासी सीट का घटने का सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से हम इसको यही देख रहे हैं, क्योंकि जिस बैठक में, इम्पोर्टेंट बैठक में आप बैठक से दूरी बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है। बीजेपी चाहती है कि आदिवासी का सीट
घटे, इसलिए वो बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। तो इसको लेकर के हम गांव-गांव में जा कर के हम ये मैसेज देने का काम करेंगे और जनता भी आने वाला समय में इसको जगह दिखाने का काम करेगी। हम लोग जितना भी इंडिया ब्लॉक के अलायंस पार्टनर्स है सब एकजुट है, सभी लोग आए थे और सभी लोग हमने एक स्वर पे हमने कहा कि आदिवासी का सीट हम किसी भी तरीके से घटने नहीं देंगे। अगर इन केस आदिवासी का जो सीट है, जो परिसीमन है, अभी के परिस्थिति के हिसाब से लागू हो जाए तो झारखंड में कितने ST SC आदिवासी जो सीट्स है वो घट सकते हैं? अब उसका क्या अनुमान है? देखिए, इस बार का परिसीमन 2002 का परिसीमन से अलग होगा। कारण इसलिए है कि इस बार टोटल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी। पिछले बार जो परिसीमन हुआ था उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने का बात नहीं था क्योंकि वो 2026 तक फ्रीज था। तो इस बार टोटल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि ST SC का भी सीट्स बढ़ेगा। लेकिन अब ये देखने की बात है कि ST SC का सीट्स कितना बढ़ेगा। जो वर्तमान स्वरूप है उसके अनुसार अगर परिसीमन होता है तो ST का सीट 28 से बढ़ करके केवल 32 होगा, मतलब केवल 4 सीट बढ़ेगा, जो हम लोग को एक तरह से नुकसान ही है। SC का 9 से बढ़ करके 1 सीट बढ़ेगा, 10 होगा, एक तरह से सबके लिए नुकसान है। हमारा प्रोपोर्शन तो घट रहा है और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 41 सीट बढ़ेगा, उसमें से केवल 36 सीट माफ़ कीजिएगा 5 सीट केवल रिजर्व्ड बढ़ेगा और 36 सीट जनरल सामान्य हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आप देखेंगे ST SC के लिए भारी नुकसान होने वाला है और आने वाला समय में SC समुदाय के लोग भी जो हैं, SC लोग से भी हम लोग इस पर वार्ता करेंगे। यहाँ तक कि हम लोगों ने बीच का समाधान भी निकाला है कि केंद्र सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आर्टिकल 330 क्लॉज 2 में संशोधन लाए और आर्टिकल 332 क्लॉज 3 जो विधानसभा से संबंधित है उसमें संशोधन लाए और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन को हटा करके आप यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग सीट्स है उसका 50% ST SC का भी बढ़ाने का काम करें। तो इसमें समीकरण अब क्या होगा कि टोटल 81 सीट से 50% आपका होता है, उसका बढ़ेगा तो 122 के आसपास होगा, मतलब 41 सीट बढ़ेगा। 28 ST का रिजर्व सीट है, 50% अगर उसका बढ़ेगा तो आपका 14 होता है, 28 + 14 करेंगे 42 हो गया। SC का 9 सीट होता है, 5 उसका बढ़ेगा तो वो हो गया 14। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे उस 41 जो बढ़ा हुआ सीट है उसमें से 14 ST का रहेगा, 5 SC का रहेगा और 22 सीट सामान्य रहेगा। तो इसमें ST भी खुश रहेंगे, SC भी खुश रहेंगे और सामान्य वर्ग भी खुश रहेंगे। अगर इस फॉर्मूला में केंद्र सरकार काम करती है और परिसीमन करती है तो हम इसका समर्थन करेंगे, अन्यथा हम किसी भी तरीके से झारखंड राज्य में परिसीमन होने नहीं देंगे। परिसीमन को लेकर के झारखंड में जो बड़ी रैली है कब होने जा रही है और उसमें क्या कौन कौन से नेता शामिल होने वाले हैं? देखिए, परिसीमन को लेकर के 2 अगस्त 2026 को रांची के मोराबादी मैदान में एक ऐतिहासिक आदिवासी एकता महाजुटान रैली होने वाली है। इसमें हम सभी दल के प्रमुख नेताओं को भी हम आमंत्रित करेंगे। साथ में आज जो बैठक हुई थी उसमें ये बात रखा गया कि जो हमारे LOP है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको भी इस रैली में आमंत्रण किया जाएगा और एक डेलीगेट हम लोग 11 सदस्य एक डेलीगेट हम LOP से मिल करके ये सभी बातों को हम रखेंगे। इसके साथ साथ जो झारखंड के गवर्नर है, क्योंकि ये 5th शेड्यूल एरिया है और 5th शेड्यूल एरिया में कस्टोडियन गवर्नर होते हैं, तो उनके समक्ष भी ये बातें हम रखेंगे, एक डेलीगेट 11 सदस्य की। और साथ में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी जाएंगे और ये सभी बातें को हम रखेंगे। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आदिवासी के हितों के संबंधित वो कार्य करती है और उनको संरक्षण करते हैं, तो उसके समक्ष भी हम जो हमारे फाइंडिंग्स रहेंगे, जो हमारे डिमांड्स रहेंगे, हम रखेंगे। और इसके बाद आगे का रणनीति तय किया जाएगा। और 2 तारीख का रैली को सफल बनाने के लिए हमने अलग अलग एक राज्य स्तरीय कमेटी भी बना ली है जिसमें सभी जिले के लोग हैं और एक वृहद कार्यक्रम 2 तारीख को होगा और आदिवासी एकता का प्रदर्शन आपको उस दिन दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिसीमन को लेकर के आदिवासियों में एकजुटता हो दिख रही है और उन्होंने अपनी रणनीति को आगे रखने के लिए केंद्र सरकार तक अपने जो ये लोग हैं वहाँ तक बात पहुँचाने के लिए लोग टीम गठित कर रहे हैं। और परिसीमन का यहाँ पर कुल विरोध देखने को मिल रहा है जब तक जो अनुसंधान है जो इनके जैसा ये लोग चाह रहे हैं उस प्रकार से न हो, कारण कि इससे आदिवासियों की सीट घटती नज़र आ रही है। और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए TV45 अपने सहयोगी कृष्णा के साथ शाश्वत, रांची।